मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक और जिसका हिंदी मीनिंग है, मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा कि कौन सा उद्देश्य अधिक उपयुक्त होगा, उनका हमें जीतना अथवा हमारा उन्हें जीतना। हमारे विरुद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, जिनकी मृत्यु हमारे जीवन को निरर्थक बना देगी। गुरु जी समझाते हैं, भक्त सोचता है, मैं निर्णय के लिए उचित स्तर को नहीं जानता। क्या अपने सुख के लिए इंद्रियों के आगे झुक जाना अधिक अच्छा है अथवा विवेक के द्वारा उन पर विजय पाना। मन की इच्छा रूपी संतानों को, धृतराष्ट्र की संतानों को नष्ट करने पर जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सांसारिक व्यक्ति विषयों के त्याग को यातना के रूप में देखते हैं। वे ये नहीं जानते कि उनकी इंद्रियों की दास्ता आत्मिक गुणों के लिए कष्टदायी है। यहाँ तक कि आत्मा के आनंद की खोज करने वाला दृढ़ संकल्प भक्त भी कभी कभी अपेक्षित निरंतर आत्म अनुशासन से थक जाता है, परंतु जीवन के प्रत्येक स्तर में कल्याण के लिए इंद्रियों को अनुशासित करना आवश्यक है। आत्मा के दास के रूप में इंद्रियों को सदा इसे प्रसन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब आत्मा का ज्ञान आवेग द्वारा निर्देशित आदत की वशीभूत अंधी इंद्रियों की सनकों से पूर्णतया पराजित हो जाता है, तो इस अराजकता का परिणाम दुख होता है। यद्यपि इंद्रियां एक स्वर में विलाप करती हैं और वो कहती हैं, हमें प्रसन्न करो और आत्मा पर ध्यान मत दो, तथापि मनुष्य उनकी निरंतर बढ़ती मांगों को तुष्ट करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। मनुष्यों में जन्म से सक्रिय इंद्रियों की चेतना आरंभिक काल में ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती हैं। यहाँ तक कि उन्नति करते भक्त को भी आत्मा का आनंद लोकोत्तर प्रतीत होता है, न दिखाई देने वाला प्रतीत होता है, जबकि विषय सुख बहुत परिचित और अपने से प्रतीत होते हैं। परंतु इंद्रियों के कोलाहल के पीछे परमानंद की मांग करती आत्मा की मूक पुकारें होती हैं, मौन पुकारें होती हैं। विधान यह है कि विषयों से प्राप्त झूठा आनंद जितना अधिक होता है, आत्मा का आनंद उतना ही कम होता है। प्राण शक्ति जो नाड़ियों से बहिर्मुखी होकर 5 इंद्रियों में प्रवाहित होती है, मनुष्य के लिए विषय अनुभूति को आकर्षक बनाती है। जब उसके गुरु उससे प्राण शक्ति के उस प्रवाह को उलटने और इंद्रियों से अपने मन व ऊर्जा का प्रत्याहार करने को कहते हैं, उलटने को कहते हैं, तो यह निर्देश उसे विचित्र तथा अव्यवहारिक लगने के साथ ही संभवतः विवेकहीन भी प्रतीत होता है। मनुष्य विलाप करता है, ओह, यदि मुझे स्वयं को विषय भोगों के भौतिक सुखों से अलग होना पड़े तो जीने का औचित्य ही क्या है। केवल इंद्रियों का दास ही संतुलित आहार करने, काम आवेगों का संयम करने और मादक पदार्थों से दूर रहने को यातना और दंड समझता है। एक संत की तो बात ही छोड़ो, एक भली भांति से संतुलित सांसारिक व्यक्ति भी व्यवहारिक अनुभव से जानता है कि अपने कल्याण के लिए इंद्रियों का नियंत्रण कितना आवश्यक है। इंद्रियों का दास जीभ को संतुष्ट करने के लिए खाता है और अंततः स्वयं को रोग का शिकार पाता है।
आत्मा मनुष्य को जीव को नियंत्रित करने को कहती है, परंतु थोड़े ही देर में अत्यधिक मर्यादा के उल्लंघन के प्रदर्शन के पश्चात जीव और तंग नहीं करती। एक अच्छे सेवक की भांति स्वाद की इंद्री अपने स्वामी यानी कि आत्मा के हितकारी निर्णयों से संतुष्ट होना सीख लेती है। इंद्रियां आत्मा के परमानंद की उपेक्षा करती हैं और आत्मा को दुखी करके आनंदित होने का प्रयास करती है। दूसरी ओर आत्मा इंद्रियों को यातना देना नहीं चाहती, अपितु उन्हें मनुष्य के स्वामी के रूप में नहीं, अपितु मनुष्य के सेवक के रूप में उनके वास्तविक स्थान पर भेजना चाहती है। जय गुरु जी।